की है, मेरे साथ अपना बेटी का रिश्ता कीजिएगा, दुनिया क्या कहे। इसलिए खुदारा एक काम कीजिए, मेरे साथ मत कीजिए, कीजिए बढ़िया आदमी को देख करके, कोई नौकरी वाला, कोई सर्विस वाला, कोर्ट कचहरी में जो काम करता हो उससे कीजिए, मुझसे नहीं। चुनांचे जज साहब ने कहा, तो क्या तुम मेरी बात नहीं मानोगे? कहा देखिए असल ऐसा है, जिंदगी भर आपका नमक खाया है तो नमक हरामी नहीं करेंगे, नमक खाया है तो नमक हरामी नहीं करेंगे। अगर आप जिद कीजिएगा तो रिश्ता कर ही लेंगे, मगर हमारी अपनी ख्वाहिश है कि आप कहीं दूसरी जगह ढूंढ लीजिए तो बेहतर है। आपकी बच्ची मेरी खुश न रह पाएगी, कहा वो महल में रहने वाली, कहा वो गद्दे पे नरम गद्दे पे सोने वाली, और मैं कहा फकीर आदमी, मैं कहा खादिम आदमी, मैं कहा नौकर आदमी, मैं कहा झोपड़ी में जिंदगी गुजारने वाला आदमी, मेरे साथ वो भला कैसे रहेगा, कैसे वो मेरे साथ जिंदगी बसर करेगी। इतना सुनना था। जज साहब ने कहा अगर वो खुद राजी होता, कर राजी हो तो कोई बात नहीं। चुनांचे काजी को बुलाया गया और दोनों का निकाह पढ़ाया गया, निकाह हो गया। पहली रात पहली शब, शॉर्ट में सुनिए, पहली रात है, पहली शब, दूल्हा दुल्हन पहुंचे हुजरे में, कमरे में। जैसे कमरे में पहुंचे तो उस मुबारक ने अपनी बीवी से कहा कि बेगम, मैं आपको आज चाहता हूं कि मदीने वाले मुस्तफा की बात सुनाऊं। सुभान अल्लाह। पहली गुफ्तगू है कि मेरी दिल की ख्वाहिश है कि आज मैं हुजूर की बात आपको सुनाऊं। का सुनाइए ना। सुभान अल्लाह। वो अब अपनी ज़बान में हुजूर की नात पढ़ने लगे, सुनाने लगे कि लम याती नज़ीरो कफी नज़रिन मिसले सुने सुद पैदा जाना, जगराज के ताज तुरे सरसो है तुझको शहे दूसरा जाना, अल बहरो अला वल मौजो तगा मन बेकस तूफा होश रुबा, मझधार में हूं बिगड़ी है हवा, मोरी नैया पार लगा जाना, मोरी नैया पार लगा जाना। और हुजूर की नात सुनाने लगे, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं ऊंचे बसा दिए हैं, वल्लाह क्या जहन्नम अब भी नसीब होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया। हुजूर की नात सुनाने लगे, वाह क्या जूदो करम है शहे बता नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। हुजूर की नात सुना रहे, बीवी भी बड़ा मगन होके सुन रही है। इतने में इशा की अजान, जब इशा की अजान हुई तो शौहर ने कहा बीवी से कि शरीक हयात तुम भी नमाज पढ़ दो वजू करके और खाना खा लेना, मैं मस्जिद जा रहा हूँ, मैं भी नमाज पढ़ लेता हूँ। ठीक है जाइए। चुनांचे चले गए मस्जिद और जाने के बाद नमाज पढ़े और नमाज पढ़ने के बाद पूरी रात मस्जिद में बैठ के कुरान पढ़ते रहे। आंसू बहाते रहे। सुबह का वक्त हुआ, भोर के टाइम में आए, आने के बाद अपनी बीवी को जगाया। बीवी का नाम फातिमा, उस लड़की का नाम फातिमा। जगाया, शरीके हयात उठो ना, सुबह हो गई, फजर के वक्त हो गया है, वजू कीजिए और फजर का वक्त हो गया है, वजू कीजिए और नमाज पढ़िए और नमाज पढ़ने के बाद क्या नाम है वो फारिग हो जाइए। चुनांचे शरीके हयात बेदार हुई और फजर की नमाज पढ़ी। एक रात तो ऐसे कट गई। दूसरी रात जब आई, जब सुबह का वक्त हुआ तो दिन भर लकड़ी काटते रहे, शाम के टाइम में लकड़ी बेचा और बेचने के बाद जो पैसा हुआ वो पैसा से आटा थोड़ा खरीदे और थोड़ा सब्जी खरीदे और खरीदने के बाद ला करके बेगम को दिया, का इसको पकाओ बनाओ, जो रोटियां बनेगी तुम भी खाना हम भी खाएंगे। चुनांचे वो रोटी बनाई गई और फिर इशा के वक्त में वो दोनों खाना खाए और खाना खाने के बाद कहा कि उन्होंने कहा कि ऐसा है कि आज मेरा दिल चाह रहा है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक की बात सुभान अल्लाह, कि आज मेरी तबीयत चाहती है कि हजरत अबू बकर की बात आपको सुनाऊं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। हर एक लम्हा अकीदत सलाम कहती है,
हर एक लम्हा अकीदत सलाम कहती है, नबी के रोजे को जन्नत सलाम कहती है, नबी के रोजे को जन्नत सलाम कहती है। सहाबियों के शरफ को जमाना क्या समझे, सहाबियों के शरफ को जमाना क्या समझे, खिलाफतों को तो हुकूमत सलाम कहती है, खिलाफतों को हुकूमत सलाम कहती है। अल्लाह अकबर। चुनांचे कि कहा कि अबू बकर की बात सुनाने को जी चाहता है पूरी रात। अल्लाह अकबर। ये कहा कि हुजूर की गुलामों की बात उन्होंने सुनाई और सुनाने के बाद फिर इशा की अजान हुई। जब अजान हुई का बेगम खाना खा लीजिएगा, नमाज पढ़ने के बाद मैं जा रहा हूँ मस्जिद। फिर चले गए मस्जिद। पूरी रात फिर वो कुरान पढ़ते रहे। 2 रात ऐसे कट गई। तीसरे रात फिर यही हाल। जब 4 रातें इस तरह गुजर गईं तो एक दिन बीवी वो फातिमा लड़की ने एक खत लिखा बाप के नाम, मेरे बाबा आइए और मुझको इस घर से लेके चलिए। हम इस घर में 1 सेकंड अब रहना नहीं चाहते, हम इस घर में रहना नहीं चाहते। आइए और मुझको लेकर के फौरन जाइए, और अगर आप नहीं आए तो हम खुदकुशी कर लेंगे, नहीं आए तो हम सूली पे लटक जाएंगे, जान दे देंगे, वरना आइए आकर के मुझे ले जाइए। चुनांचे बाप आया, एक ही की बेटी आया। आने के बाद बेटा क्या हुआ, ऐसी ऐसी बात है, मुझे इतना पता नहीं था कि मुबारक का ज़हन खराब है, मुझे इतना पता नहीं था कि इसका दिमाग खराब है। हुआ क्या, आज 4 रातें गुजर गई, आज तक इसने मुझसे कभी प्यार भरी बात नहीं की, कभी मुझसे गुफ्तगू किया ही नहीं है, बातें नहीं किया। चुनांचे बुलाया मुबारक को, मुबारक क्या बात है, क्या वाकई तो दिमाग खराब है क्या, तू बात मेरी बेटी से क्यों नहीं करता। इतना सुनना था, मुबारक की आंख में आंसू आए। मुबारक ने कहा बादशाह अभी 4 रात गुजरी है ना, 40 रात तक मैं आपकी बेटी से बात नहीं करूंगा, 40 रात तक बात नहीं करूंगा। क्यों नहीं बात करोगे, कहा सुनिए हुजूर की हदीस है, जिसके जिस्म में हराम रुकमा गया, हराम खाना गया हो तो उसका असर 40 दिन तक रहता है, 40 दिन तक उसका असर उसके पेट में रहता है। और आपने पूरी जिंदगी अपनी बेटी को हराम खाना खिलाया। ये क्या बात कर रहे हो, हराम खाना कैसे खिलाया। कहा कोर्ट में दिन भर ड्यूटी करते रहे और जुल्म करने वाले के हक में भी फैसला देती रहे, गरीबों के हक का काट करके अमीरों के हक में आप फैसला करते रहे, और दिन भर का माल जो लूट के लाते थे उसी माल को खुद खाते थे, अपनी बेटी को भी खिलाते थे। इसलिए जब तक 40 रात न कट जाएगी अपना गाड़ी कमाई, जब तक मैं इसको न खिला लूंगा तब तक मैं इससे बात नहीं करूंगा। बोलिए क्या कहना, कहिए क्या कहना आपका। इतना सुनना था। बेटी ने जब ये बात सुनी, शरीके हयात ने जब ये बात सुनी, फातिमा ने ये बात सुनी, तो फातिमा ने कहा बाबा रहने दीजिए, इतना अच्छा जब सोच है तो हम कहीं नहीं जाएंगे, इसी घर में कहिए ना मुस्कुरा के सुभान, कहीं न जाएंगे, इसी घर में रहे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब जब फातिमा ने कहा कहीं नहीं जाएंगे, इसी घर में रहेंगे, तो जरा सा उनका लहजा, जज साहब जो चीफ जस्टिस थे उनका जरा सा लहजा नरम पड़ा। तो चीफ जस्टिस ने पलट के पूछा, अच्छा एक बात बताओ, अगर पूरी जिंदगी मैंने अपनी बेटी को हराम खिलाया है तो फिर मेरी बेटी का नेचर क्यों नहीं खराब, मेरी बेटी का नेचर तो बिगड़ जाना चाहिए था ना, क्योंकि हराम खाया है, हराम खून उसके बदन में पला है, तो नेचर बिगड़ना चाहिए था। कहा बादशाह माफ कीजिएगा, नेचर तो सही में बिगड़ जाता, जितना हराम खिलाए थे कि उसका नेचर बिगड़ जाता, मगर अगर नहीं बिगड़ा तो नाम की वजह से, बेटी का नाम चूंकि फातिमा है, आपकी बेटी का नाम चूंकि फातिमा है, ये फातिमा की नाम की बरकत है, इसलिए प्यारे अपनी बेटी का नाम फातिमा रखे, अपनी बेटी का नाम फातिमा रखे। और ये नाम इतना मुबारक नाम है, इतना प्यारा नाम है, जिस नाम की बरकत से बच्ची की इज्जत और आबरू बचती है। अल्लाह अकबर। जब नाम ऐसा है तो हुजूर की बेटी का रुतबा कैसा होगा, अहले बैत का फिर मकाम कैसा होगा। इसलिए प्यारे यकीन जानिए, हजरत वो मुबारक जो नाम था जानते हैं, 40 दिन के बाद जब बात हुई तो इनके वतन से जो बेटा पैदा हुआ उनका नाम अब्दुल्ला इब्ने मुबारक। सुभान
और अब्दुल्ला इब्न मुबारक एक ऐसी हस्ती का नाम है जिन्होंने अपने कांधे पे बैठा करके अपनी अम्मी को तवाफे काबा का काबे का हज कराया। जब माँ बाप इतने अच्छे होंगे